तो बच्चों, मस्ती क्लासरूम में आपका स्वागत है। बीच में पिछले वीडियो के बाद कुछ लंबा गैप हो गया, जिसका कारण है कि इधर रिश्ते में कुछ शादियां थी, जिसको अटेंड करने के चक्कर में मैं वीडियो आपको नहीं दे पा रहा था। तो अब उन सारी चीजों से छुट्टियां मिल गई हैं, अब आपको लगातार वीडियो मिलेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में जो है क्वेश्चन बैंक का 2017 का सीबीएसई का मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सवाल नंबर 14 तक सॉल्व किया था। इस वीडियो में उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आप जो भी देख रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन बैंक को 6 साल 10 साल के क्वेश्चन बैंक को, किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक को आप बना लेते हैं, तो उस सब्जेक्ट के काफी सारे क्वेश्चन आपको पकड़ में आ जाएंगे। उन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट करके पूछा जाता है, तो इस पर मेहनत कीजिए। ये आपको सवालों की प्रैक्टिस भी करवाएंगे और आपको लिखने के तरीके भी सिखाएंगे कि किस तरीका से आप कम समय में ज्यादा सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से अच्छे से लिख सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस आपको ये सारी चीजें देगी। इन चीजों को प्रैक्टिस कीजिए और हम आगे चलते हैं। अभी आपके स्क्रीन पर सवाल नंबर 15 नजर आ रहा होगा, इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 15 आपको कह रहा है कि ये एक कैनाल है जो बह रहा है, इसका स्पीड जो है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। इसका ये जो चौड़ाई है ये है 5.4 मीटर और ये गहराई जो है, इसका कैनाल का जो गहराई है ये है 1.8 मीटर। तो ये कह रहा है 40 मिनट इससे जो पानी बहता है उसको हमें एक फील्ड में डालना है और उसे इरिगेट करना। तो 40 मिनट में कितना वॉल्यूम इससे वाटर जाएगा, पहले वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या है, स्पीड दिया हुआ है 25 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया हुआ है 40 मिनट। यहाँ आवर में है तो इसको आवर में बदलते हैं, 40/60 यानी कि 2/3 आवर हमारे पास टाइम आ गया। लेंथ हमारे पास क्या होगा, लेंथ बराबर हो गया स्पीड गुने टाइम, उसे लेंथ लिख लेगा। स्पीड हमारे पास 25 किलोमीटर पर आवर है और टाइम हमारे पास 2/3 है, यानी ये है 50/3 किलोमीटर हमारे पास लेंथ आया। अब वॉल्यूम निकालने के लिए हमें लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट करना है। तो ये दोनों मीटर में है, ये किलोमीटर में है। या तो सबको किलोमीटर में चेंज कर दीजिए या फिर सबको मीटर में चेंज कर दीजिए। तो पहले मीटर में बदल लेते हैं, बाद में इसको किलोमीटर में करना होगा, किलोमीटर में कर देंगे। तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना कर देंगे, 50/3 गुने 1000, ये आ गया आपको मीटर। अब हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं कि 40 मिनट में हमारा एक कैनाल से कितना वॉल्यूम पानी फ्लो हो रहा है। वाटर फ्लो इन 40 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा लेंथ था 50/3 गुने 1000 गुने 5.4 और गुने 1.8, ये हो गया वॉल्यूम है। तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब, क्योंकि वाटर का वॉल्यूम ये निकला है तो हमारे ये मीटर क्यूब हो गए। और इसी वाटर से हमारा एक फील्ड में डाला जाता है, जिस फील्ड में कह रहा है कि पानी इतना भरना है कि पानी का ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो जाए। तो इसी वाटर को डालना है। तो इसको आगे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड इक्वल टू हो गया एरिया गुने हाइट, इससे निकलेगा, एरिया को हाइट से गुना करेंगे। तो हम मीटर में यहाँ निकाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि मीटर में ही काम हो। तो एरिया और गुने ये 10 सेंटीमीटर था, तो इसको मीटर में बदलने के लिए इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। अब ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम दोनों हमारा बराबर है, तो इन दोनों को बराबर करके अब हम सॉल्व करेंगे। अगले स्टेप में यही लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू कैनाल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड। ये लाइन लिखने के बाद इन दोनों को बराबर कर देंगे, यानी इसको यहाँ से इक्वल टू करेंगे। यहाँ आ जाएगा आपका 50/3 इंटू 1000 इंटू 5.4 इंटू 1.8। एक शून्य के साथ कट गया। देखिए एरिया इक्वल टू बचा हुआ है इधर 5/3 गुने 1000 गुना 54/10 गुना 18/10 और इधर से 100 जाएगा, जो इधर गुना में हो जाएगा। तो ये 100 कट गया और 3 से ये कटेगा 18 बार में। अब देखिए 18 पचे 90 होगा, 18 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 90। 3 शून्य यहाँ हमारे पास है, 3 शून्य बैठा दिए तो और कुछ नहीं। अब बच गया हमारे पास ये वाला 18 को 9 से गुणा करेंगे तो आता 162।
162 ये आ गया एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में। ये आंसर हो गया। अब इसको आप चाहे तो किलोमीटर में बदल सकते हैं, तो किलोमीटर में बदलने के लिए इसको मीटर स्क्वायर है तो डबल 1000 गुने 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आगे ले जाए, लेकिन अगर आपको इच्छा है तो इसको लिख सकते हैं बटा 1000 गुने 1000। तो 3 शून्य, ये 3 शून्य कट गया और देखिए 3 शून्य यहाँ है तो एक से कट गया, 2 को बच गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.62 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। तो आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो हम यही राय देंगे कि आंसर को यही छोड़िएगा कि इतना मीटर स्क्वायर जो है हमारा इरिगेशन होगा फील्ड का। दोनों ही आंसर सही है। इसमें टाइम आपको लगेगा, थोड़ा सा टाइम बचाइएगा तो अगले सवाल में आपको फायदा मिलेगा। नंबर तो उतना ही आना है। 15 नंबर सवाल हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए आपके स्क्रीन पर 16 नंबर सवाल नजर आ रहा है। इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये एक सर्किल है बड़ा वाला और उसके अंदर एक छोटा सर्किल है। छोटा सर्किल जो है इसका रेडियस जो है 21 है और बड़ा सर्किल जो है उसका रेडियस जो है 42 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि शेडेड एरिया का निकालिए। जनरली क्वेश्चन में क्या होता है कि इस तरीका से आर्क जब कट करता है तो कहता है कि इस एरिया का आप निकालिए, आर्क का, क्योंकि आर्क का फॉर्मूला बना हुआ है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। फॉर्मूला आपका बना हुआ है जहाँ थीटा ये एंगल होता है। लेकिन ये कह रहा है इसको नहीं, इसको निकालना। उसके अलावा ये डबल सर्किल कट करके दे दिया है, यानी ये आपका दिमाग पूरी तरीका से घुमाया है। तो कुछ ज्यादा टफ नहीं है, इसको बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आपको एक R1 कैपिटल R मान लेते हैं। कैपिटल R आपको है 42 सेंटीमीटर और स्मॉल r है आपको 21 सेंटीमीटर और एंगल दिया हुआ 60 डिग्री। तो एंगल ये देखिए जो 60 डिग्री दिया हुआ उस एरिया का हमको निकालना ही नहीं है। हमें निकालना है 60 डिग्री को छोड़ के एरिया का निकालना। देखिए जो एंगल दिया हुआ है इस एरिया में कोई शेडिंग नहीं है, तो एंगल ऑफ शेडेड निकाल दिया। एंगल ऑफ शेडेड पोर्शन, पूरा एंगल होता है 360 और 360 है उसमें शेडेड है 60, तो आपको हो गया 300 डिग्री जो है वो एंगल ऑफ शेडेड पोर्शन है। यही आपको लेके चलना है। अब थोड़ा सा इसको दिमाग में एक और फिगर बनाइए। मान लिया कि ये फिगर नहीं दिया हुआ है, आप समझिए कि हमारे पास ये फिगर दिया हुआ है। ये एक सर्किल है अंदर वाला और ये एक सर्किल है बाहर वाला और हमें इस पूरे का एरिया मान लिया निकालना है। कितना आसानी से बनेगा, बाहर वाला सर्किल का एरिया में से अंदर वाला सर्किल का एरिया घटा दीजिए। यही कीजिएगा ना, सेम टू सेम वही काम हम भी करेंगे। ये 42, 21 और 300 हमारे पास है। आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा, इसको एकदम भूल जाइए, इसमें आइए तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर बाहर का और माइनस पाई आर स्क्वायर अंदर का। ये हमारे पास निकल गया। पाई आर स्क्वायर इस बाहर वाले सर्किल से हमने अंदर वाला सर्किल कट कर लिया तो ये शेडेड निकल गया। लेकिन हमारे यहाँ शेडेड क्या है, पूरा में नहीं है, 300 डिग्री तक ही है। यहां हमने क्या किया 360 डिग्री निकाला। तो बस वही काम करना है। ये 360 के लिए था लेकिन हमको निकालना है 300 डिग्री के लिए। तो 300 डिग्री को निकाल के यूनिटरी मेथड जो होता है कि 360 के लिए इतना है तो 300 के लिए इतना होगा, 300 बटा 360 हमने कर दिया। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा आगे का हिसाब किताब पूरा हो गया। ये 1 0 कट गया। सॉल्व करते हैं इसको, पाई को कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, यानी 22/7 हमारे पास बाहर निकल गया। अंदर बच गया 42 का स्क्वायर माइनस हो गया 21 का स्क्वायर और इधर हो गया आपका 3 बढ़तिया 36 यानी 10/12। अभी और कटेगा ये 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 और यहाँ से 11 दूनी 22, यहाँ 3 दूनी 6। अब इसको सॉल्व करना है। ये भी ज्यादा लंबा कैलकुलेशन नहीं है, इसको देख के डरिएगा नहीं, तो बहुत इजी कैलकुलेशन है। देखिए ये बच रहा है आपका 11/7 गुने a² माइनस b² पर तोड़ दीजिए
तो ये हो गया 42 प्लस 21 और इंटू 42 माइनस 21, पूरा पूरा करने से बच गया। और इधर हमारे पास बच रहा है 5/3, ये गुना हो गया 5/3। तो ये हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गया 11/7 गुने 21 और 42 हो गया 63, और गुने 42 में से 21 गया 21 और गुने 5/3, 7 दिया 21, 3 और 3 कट गया, और ये हमारा आंसर आ गया 11×55 गुने 63, यानी 3465 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर आ गया। कितनी आसानी से बन गया। केवल इस चीज को आपको समझना था कि πn² और गुणे θ/360। थीटा हमें शेडेड का लेना है, यहाँ शेडेड का, ना कि अनशेडेड। अब हम लोग 17 नंबर सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, एक हमारे पास क्यूबाइड है मेटल का, इसको पिघला के एक पाइप बनाया जाता है। क्यूबाइड का लंबाई दिया हुआ है 4.4 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 2.6 मीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 1 मीटर, ये सारा मीटर में है। और इधर हमारा उसे पाइप जो बनाया गया, हाइट उसका निकालना है। अंदर का रेडियस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और बाहर का रेडियस दिया हुआ मोटाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो दोनों मिला के जो होगा वो आपको टोटल रेडियस हो जाएगा, और ये हाइट आपको निकालना है, यानी इधर इनर रेडियस 30 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस 35 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग रेडियस ही कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें क्या है, जब किसी चीज को मेल्ट करके दूसरा चीज बनाया जाता है तो वॉल्यूम बदलता नहीं है, यानी जो वॉल्यूम इसका होगा वही वॉल्यूम इसका होगा। पहले रेडियस जो दिया हुआ है उसको हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में चेंज कर देंगे, यानी इनर रेडियस R इक्वल टू इनर रेडियस है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 30/100 मीटर, और आउटर रेडियस है 35 सेंटीमीटर, यानी कि हो गया 35/100 मीटर। काटना पॉइंट में बदलने की जरूरत नहीं है, चूंकि दोनों की इक्वेट करेंगे तो आपस में कटेंगे ही। अगला स्टेप में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पाइप। बस इसी को बराबर करके आपको केवल सॉल्यूशन करना है और कुछ नहीं करना है। तो आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, 4.4 गुने 2.6 और गुने 1, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इधर। और वॉल्यूम ऑफ पाइप का वॉल्यूम क्या होगा, देखिए बाहरी सर्किल का एरिया जो होगा, बाहरी सर्किल का एरिया हो जाएगा आपको πr², और भीतरी सर्किल का होगा πr²। ये दोनों को घटा के और हाइट इसे गुना हो जाएगा, ये इसका वॉल्यूम होगा। क्योंकि ऐसे हो जाता है πr² होता है, लेकिन इसमें अंदर होलो है, तो होलो का पोर्शन का घटा दिए, यानी कैपिटल R में से स्मॉल r घटा के फिर h से गुना किया है। वैल्यूज में पुट कर देंगे, तो पाई का कॉमन निकाल लेते हैं। पाई यानी 22/7 कॉमन हो गया। R² कैपिटल R था, कैपिटल R है हमारा 35/100, 35/100 का स्क्वायर और माइनस 30/100 का स्क्वायर, और इसको h के साथ गुना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो h का हमें वैल्यू चाहिए, तो हो जाएगा हमारे पास h इक्वल टू, इधर जो भी है उस सब को ले जाते हैं और ये इधर से डिवाइड होके आ जाएगा। तो पहले इसी को थोड़ा सा और एक स्टेप आगे सॉल्व कर लेते हैं, तब उधर ले जाएंगे। तो ये आ गया आपका 22/7, ठीक है। देखिए इन दोनों में से नीचे 100 का स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, इसको सीधा सीधा हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। 1/100 गुने 100 ये कॉमन निकल गया, और अंदर बच गया हमारे पास 35 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर और गुना h। ये हमें आसानी पैदा करेगा सॉल्व करने में। तो ये हो गया आपका 22/7 गुने 10,000 और गुने 35 + 30 यानी 65 और गुने 35 - 30 यानी 5 गुने h। ये आपका सॉल्व हो गया है। अब इसको आसानी से दूसरी तरफ हम ले जा सकते हैं, यानी h बराबर हो जाएगा h इक्वल टू, पहले दूसरी तरफ जो है उसको लिख लेते हैं।
तो ये है आपका 4.4 पहले है, तो जब बहुत सारे शून्य है तो सबको शून्य में बदल देते हैं। 44/10 और गुने 26/10। एक का तो कोई मतलब है नहीं, रहने देते हैं। और ये पोर्शन नीचे है तो इधर जाके ऊपर हो जाएगा 7 गुना 10,000, और ये पोर्शन इधर नीचे आ जाएगा 22 गुने 65 गुने 5। देखिए 2 शून्य और ये 2 शून्य तो आपका गायब हो गया। अब इसको 22 दूनी 44 2 बार में कट गया। ये 5 से ये कट रहा है 20 25 100, और ये 5 से 13 25 65 है ना, ये 13 बार में कटा, और इधर 5 के 20, और 13 से ये 2 बार में 26, तो नीचे पूरा का पूरा साफ हो गया। तो ये आपका बचा है, नीचे सारा का सारा कट चुका है। ऊपर बचा है हमारा, यहाँ लिख देते हैं ताकि सॉल्यूशन में आसानी हो। ऊपर बचा है 1 2 और बचा है, एक 7 बचा है, एक 4 बचा है, 7 और एक 4। इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 24 16 को 7 से गुना करेंगे तो 112 मीटर ये आंसर होगा। यानी ये जो आपका पाइप बना, इसकी ऊंचाई आपको 112 मीटर आएगी। इस प्रॉब्लम में आपको कुछ खास नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। फॉर्मूला वही जो वॉल्यूम निकालने का है, ट्यूबलाइट का वॉल्यूम जानते ही है, सिलेंडर का वॉल्यूम आप जानते ही है, ये दोनों का वॉल्यूम को बराबर करके सॉल्व कर लेना था। तो बस कैलकुलेशन का इसमें आपको मार्क्स मिलेगा, और कोई भी चीज इसमें बुद्धि लगाने जैसी नहीं है। तो अब चलते हैं अगले सवाल पे। 18 नंबर हमारा सवाल कहता है कि ये एक टॉय है जो कि नीचे एक हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस 3.5 है, उसके ऊपर एक शंकु है जिसका भी रेडियस 3.5 है, यानी दोनों जो है सेम रेडियस का है, यानी बराबर बराबर रेडियस का एक दूसरे के ऊपर जमाया हुआ है। नीचे हेमिस्फीयर, ऊपर कोन। तो इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालने का रहा है। जो ये नीचे हेमिस्फीयर है उसका सरफेस एरिया तो हो जाएगा 2πr² से इससे निकल जाएगा, और ऊपर जो कोन है उसका सरफेस एरिया हमें निकलेगा πrl से। तो इसमें तो सारा चीज हमें प्राप्त है, इसमें एल प्राप्त नहीं है। तो सबसे पहले हम एल निकालेंगे। एल के लिए क्या है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक जो है कोन का रीजन है, तो इसमें रेडियस हमारा कोन में जो है, कोन में रेडियस आ गया है 3.5, और हाइट जो है ये पूरा हाइट 15.5 है, और ये 3.5 नीचे है, इसको घटा देंगे, यानी 15.5 में से 3.5 को निकाल देंगे तो 12 सेंटीमीटर ये हाइट आपका मिल गया। आर और एच की सहायता से एल निकाल लेंगे। एल बराबर हो जाएगा h² प्लस r², इससे हमारा एल निकल जाएगा। और एल निकालने के बाद हमारा जो सरफेस एरिया है टोटल, ये सरफेस एरिया आपका ऊपर का कोन का सरफेस एरिया πrl, और नीचे हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया 2πr² है। दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आपको प्राप्त हो जाएगा। इस सवाल में पूरा का पूरा कैलकुलेशन है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही आप इस वीडियो को रिवीजन पर्पज से देख रहे हैं, तो कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा। तो कैलकुलेशन इसको रहने देते हैं, इसको आप अपने कॉपी में खुद कर लीजिएगा। केवल ये 2πr² πrl को कैलकुलेट करके इसमें वैल्यू बैठा के सॉल्व कर देंगे, आपको सॉल्यूशन इसका कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं सवाल नंबर 19 पे। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन जो है आपको सीरीज प्रोग्रेशन से एपी का एक सीरीज दिया हुआ है जिसके टर्म्स जो है 9 17 25 है। घटा के अगर देखिएगा तो 9 8 17 और 17 और 8 25, यानी कॉमन डिफरेंस जो है 8 आ रहा है। इसमें जो है आपका ए यानी फर्स्ट टर्म 9 आ रहा है, और डी बराबर आ रहा है 8। एसएन का वैल्यू दिया हुआ है कि 636 है, और एन का वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका एसएन का फॉर्मूला होता है। ये दिया हुआ है 636, इसमें n हमारा निकालना है, तो बाकी का बाकी सारा वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। n/2 और 2a का मतलब हो गया 9 गुने 2, तो 9 दूनी 18 हो गया, 2 गुना 9, और प्लस n-1 तो ये रह ही जाएगा, और गुने 8 ये आपका डी का वैल्यू, और ये आ गया 636।
अब इसको सिर्फ हमें सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद देखिए यहाँ n है और यहाँ n है, यानी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो इसको सॉल्व करके आपको देखते हैं कि क्या वैल्यू आता है। अगला लाइन आपका हो जाएगा, 2 को उधर लेते चले जाते हैं तो n इधर राइट साइड लेफ्ट साइड में होगा 9 दूनी 18 और ये आ जाएगा 18 और -8 और इधर हो गया 636 इंटू 2। ये 2 उधर चला गया तो थोड़ा इसको अच्छा से लिख देते हैं, 636 इंटू 2 ये उधर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 18 में से 8 चला गया तो 10 बच गया, तो 10 और इंटू n होगा 10n और ये प्लस 8n स्क्वायर आ गया इधर तो -636 इंटू 2 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है पूरा में, तो 2 कॉमन अगर निकालेंगे और जो पावर के अनुसार इसको सजा लेते हैं तो ये आ गया आपका 4n स्क्वायर, फिर n वाला हो गया ये 5n और -636 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको और इसको गुना करते हैं और इसको ऐसा तोड़ते हैं कि बीच वाला आ जाए। तो इसको गुना करेंगे तो ये हमारा 4 है, 636 को लिख सकते हैं 12 गुने 12 25 60 और 12 36 53 और बच्चों 48 गुने 53, ये दोनों का गुना होकर आएगा और दोनों का डिफरेंस देखिए 5 आ रहा है। 53 में से 48 घटाएंगे तो 5, यानी हमारा जो ब्रेक पॉइंट होगा ये 48 और 53 में आएगा। उसको गुना करके हमने तोड़ा है तो उसी 48 और 53 को यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n, तो ये दोनों घट के 5n आ जाएगा और -636 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो 4 इसमें से तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा तो निश्चित ही इधर से वही कॉमन आएगा। तो 4n स्क्वायर प्लस 53, यहाँ n कॉमन हो रहा है तो 4n प्लस 53 और माइनस इधर आपको बच्चों 48 12 कॉमन होगा तो 4n माइनस 53 बराबर 0, यानी सॉल्व होके आ गया हमारा 4n प्लस 53 इंटू n माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी कि कह रहा है यहां से अगर चलेंगे तो n बराबर आ जाएगा -53/4 और यहां से चलेंगे तो n बराबर हो जाएगा 12। हमारे पास 2 आंसर आए। यहां पर देखिए आंसर हमारा n बराबर 12 ये आपका आंसर होगा। इसमें आपको 2 चीजें, पहला तो n का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है और दूसरा n का वैल्यू फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता है। यहाँ दोनों कंट्राडिक्शन आए हैं, अगर नेगेटिव भी रहता तो छोड़ देते हैं, फ्रैक्शन भी रहता तो छोड़ देते हैं। यहाँ दोनों चीजें आ गई है तो यहाँ लिखेंगे n कैन नॉट बी नेगेटिव और ए फ्रैक्शन नंबर, सो n इक्वल टू 12 भी आपका आंसर हो गया, यानी टर्म की संख्या 12 है। अगला हमारा जो सवाल है कह रहा है कि ये इक्वेशन है, इसका रूट्स बराबर है, रूट्स आर इक्वल, तो प्रूव करना है ये। तो रूट्स इक्वल है, इसका मतलब d जो है इक्वल टू 0 है। यहाँ लिखेंगे, बकायदा लिखेंगे कि चूंकि इस इक्वेशन का रूट्स इक्वल्स है इसलिए d इक्वल टू 0 होगा। और d क्या होता है, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास फॉर्मूला है, उसका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो b स्क्वायर का मतलब हुआ b चिन्ह के साथ तो -2ac प्लस bd का होल स्क्वायर -4 गुना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू c का वैल्यू ये है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल टू 0। इसी को कैलकुलेट करके हम ले जाना। क्या करेंगे, हम इस पोर्शन को राइट साइड लेते चले जाते हैं और इसको इधर सॉल्व करते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया और ये हमारा हो गया ac प्लस bd का होल स्क्वायर और बराबर उधर भी हो गया 4 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, 4 और 4 कट गया। a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो पहला होगा a स्क्वायर यानी a स्क्वायर c स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 2abcd 2abcd ये लेफ्ट में 3 रह गए और राइट में क्या होगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर फिर ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर देखिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया बी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल हो गया इधर बच गया 2abcd और इधर बच गया ए स्क्वायर डी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये हमारे पास आ गया। अब इसको राइट साइड लेके जाते हैं तो राइट साइड ले जाएंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd बराबर 0। ठीक है, नीचे का हम लोग मिटा देते हैं। ये देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म का है, ये है ए डी प्लस बीसी का होल स्क्वायर माइनस ए डी माइनस बीसी का होल स्क्वायर का है। स्क्वायर वगैरह उधर चला जाएगा तो अगला स्टेप हो जाएगा ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0 यानी हो गया ए डी बराबर बी सी। अब जैसा फॉर्म हमें आंसर में लाना था उस तरीका से बी को इधर ले आते हैं, डी को इधर, यानी ए बटे बी बराबर सी बटा डी जो हमें सिद्ध करना था वो आ गया। अब आगे चलते हैं। हम लोग सवाल नंबर 21 पर पहुंच चुके हैं। ये यहाँ से 4 नंबर वाले सवाल शुरू होते हैं। इसके पहले जो भी हम लोग बना रहे थे वो 3 नंबर वाले सवाल थे। ये कोऑर्डिनेट चैप्टर का है, बोल रहा है ए बी और सी, ये 3 पॉइंट है और ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब हुआ कि ये एक स्ट्रेट लाइन पे है, ये ए बी और सी ये स्ट्रेट लाइन पे है। के का वैल्यू इसमें निकालना है। ये सवाल आपको कोऑर्डिनेट के लगभग हर चैप्टर में मिलेंगे, चाहे वो डिस्टेंस फार्मूला हो, एरिया हो, इक्वेशन ऑफ लाइंस हो, इस तरीका के जितने चैप्टर हैं सभी में ये सवाल है। और ये पर्टिकुलर ये क्वेश्चन जिसमें तीनों में ही जो फिक्स पॉइंट नहीं दिया हुआ है, ये आपको एरिया फार्मूला और इक्वेशन ऑफ लाइन से बहुत आसानी से सॉल्व होता है। इक्वेशन ऑफ लाइन तो पहले 10th का सिलेबस में था ही नहीं, लेकिन एरिया पहले था जो कि अब हटा दिया गया है। और एरिया हटाने के बाद आपके पास बच जाता है डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला के अनुसार अगर कोलिनियर सिद्ध करते हैं तो इसका फार्मूला यही है कि ये प्लस ये बराबर ये टोटल, यानी आप ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी ये लिख के इसको डिस्टेंस फार्मूला से बराबर करके आप इसको सॉल्व कीजिए। लेकिन चूंकि जानते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला में जो है अंडर रूट में इक्वेशन है, अंडर रूट में जो फॉर्मूला है इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आगे जाके फंसा देता है, काफी लंबा कैलकुलेशन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेशन काफी लंबा हो जाता है और उसके बाद आसान तरीका आपका एरिया वाला ही पड़ता है। लेकिन एरिया चूंकि नहीं है सिलेबस में तो इसको मैं सेक्शन फार्मूला से बताऊंगा। और ये आपके लिए एक और नई जानकारी है कि सेक्शन फार्मूला से इस प्रॉब्लम को अभी तक मेरी जानकारी में किसी भी राइटर की किताब में सॉल्व करके नहीं दिखाया गया है। और अगर आपको किसी की भी राइटर के किताब में सेक्शन फार्मूला से ये प्रॉब्लम सॉल्व मिलता है तो मुझे कमेंट में उस बुक का नाम बताइएगा ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूं। अभी के बाद अगर किसी किताब में पब्लिश कर देता है तो वो अलग बात है। अभी तक मेरी जानकारी में कि सेक्शन फार्मूला से नहीं है किसी किताब में। तो सेक्शन फार्मूला के अनुसार क्या है कि अगर ये बी पॉइंट जो है इस एसी लाइन पे है तो ये एसी को किसी न किसी रेशियो में तो जरूर बांटेगा। कोई भी रेशियो हो सकता है, माइनस प्लस कुछ भी, फ्रैक्शन में कैसे भी, किसी न किसी रेशियो में जरूर बांटेगा। तो इसी चीज का उपयोग करते हुए हम इसका एक्स ऑर्डिनेट और वाई ऑर्डिनेट दोनों में m बटा n का वैल्यू निकालेंगे और दोनों को कंपेयर कर देंगे तो हमारा k का वैल्यू आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। मान लेंगे कि b पॉइंट जो है, b पॉइंट AC इन m/n, m और n में डिवाइड करता है तो क्या हो जाएगा, एक्स ऑर्डिनेट को लेके चलते हैं तो 3k इक्वल टू हो जाएगा, m को इससे गुना करेंगे m इंटू 5k माइनस 1 प्लस n इंटू k प्लस 1 बटा
m प्लस n। ये आएगा इसका x ऑर्डिनेट का वैल्यू निकाले, x ऑर्डिनेट बराबर m इंटू इसका x ऑर्डिनेट प्लस n इंटू इसका x ऑर्डिनेट बटा m प्लस n। अब इसको सॉल्व करके m बटा n का वैल्यू निकालते हैं, तो इसको इधर ले आते हैं, तो ये आ गया हमारा 3km प्लस 3kn इक्वल टू m इंटू 5k माइनस 1 प्लस n इंटू k प्लस 1। m को इधर ले आते हैं, तो इसमें m पहले से है, m कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 3k और ये इधर आएगा तो हो गया माइनस 5k प्लस 1। ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं तो n इंटू k प्लस 1 पहले से है और ये माइनस 3k ऐड हुआ, तो यहाँ हो गया आपका m इंटू 3k में से 5k ये हो गया माइनस 2k प्लस 1 और n में हो गया ये माइनस 2k प्लस 1। ये कट गया और हमारे पास आ गया m बराबर n, ये एक वैल्यू आ गया, यानी m बटा n का वैल्यू 1 आ गया। तो m बटा 1 का वैल्यू 1 यूज करने से अच्छा m बराबर n यूज करें, ये हमारे लिए बहुत ही आसान आ गया है। m बराबर n हम लेके, इससे हम 2 लाइन में अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो आगे आते हैं, अब y ऑर्डिनेट के अनुसार चलते हैं। y ऑर्डिनेट के अनुसार ये जो है 2k प्लस 3 इक्वल टू फिर होगा वैसे ही m इंटू 5k, m इंटू m गुने 5k, m गुने 5k और प्लस n गुने 2k और बटा m प्लस n। अब m का वैल्यू हमारे पास n है, तो जहां जहां m है वहां n सीधा रख देते हैं, तो हो गया ये 5nk प्लस 2nk अब बटा n प्लस n। यहाँ क्या किया हमने, पुट m बराबर n हमने पुट किया है, तो ऊपर आ गया 5 और 2 7nk बटा 2n, n कैंसिल हो गया और इधर आ गया हमारा 2k प्लस 3। गुना कर देते हैं तो 2 और 2 हो गया 4k और प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7k। k को उधर लेते जाते हैं तो हो गया k उधर जाएगा तो 4 3 3k बराबर 6, 3 दूनी 6, यानी कि आ गया हमारा k बराबर 2। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, बहुत ही आसानी से k का वैल्यू निकल गया, वो भी सेक्शन फॉर्मूला के जरिए। इस सेक्शन फॉर्मूला से आपको कहीं नहीं सॉल्यूशन मिलेगा। तो आज हम यहीं पर इस वीडियो को पॉज करते हैं, इसके आगे का जो भी क्वेश्चन इसका है अगले वीडियो में बताएंगे, उसमें भी कुछ नए आपको सीखने को मिलेगा जो आपने अभी तक नहीं सीखा हो सकता है। बहुत सी चीजें हैं जो बताते बताते फ्लो में आ जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।